क्योंकि हमारे जो अवतल दर्पण रहता है इस पर टोटल इमेज बनने की 6 कंडीशंस होती हैं। तो हमने पहली कंडीशन देख चुके हैं हम। तो अब हम बात करेंगे दूसरी कंडीशन की। तो जो हमारी दूसरी कंडीशन है उसमें हम वस्तु को कहाँ पर रखेंगे। देखो भाई, दर्पण हमारा अभी तक अवतल ही चल रहा है, अवतल पर ही हम प्रतिबिंब बना रहे हैं, ठीक है। तो अवतल दर्पण पर प्रतिबिंब हमारे बन रहे हैं, यहाँ पर दर्पण और लिख दो। तो अवतल दर्पण पर प्रतिबिंब बन रही है। तो फर्स्ट कंडीशन हमारी हो गई। सेकंड की बात करते हैं। सेकंड जो हमारा है वो है जब वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र के बीच स्थित हो। तो ये हमारी कुछ सेकंड कंडीशन है। अब इस कंडीशन में हमें सबसे पहले तो वही काम करना है, एक दर्पण बनाना है। तो कौन सा वाला बनेगा भाई, अवतल दर्पण बनेगा। अब अवतल दर्पण हमने बना लिया, तो इसके बाद हम इसमें क्या करेंगे भाई, पोल ऑफ मिरर। अभी पहले यहाँ पर वक्रता केंद्र मान लें, ये हमारा हो गया C, यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करेंगे, ये हमारा हो गया कुछ P, मतलब दर्पण का ध्रुव। तो दर्पण का ध्रुव हमारा होता है दर्पण का मिड पॉइंट। ये हमारा कोई दर्पण होगा M1 M2, आपका मन आप जो भी नाम देना चाहो दे सकते हो, इनके नाम सही रखना। ये वक्रता केंद्र C से रिप्रेजेंट करते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर, और इसको हम पढ़ते हैं पोल ऑफ मिरर, तो इसलिए इसको हम P से रिप्रेजेंट करते हैं। अब दर्पण पे जो भी हमारी वस्तु मतलब रखी हुई है दर्पण के सामने, वो कुछ हमारे अनंत, ये हमने मान लिया कोई पॉइंट होगा हमारा अनंत का, ये हमने कोई वस्तु रख दी अपनी इस टाइप से। तो जब वस्तु हमने रख दी तो अब सेंटर और इसके बीच में रखी हुई है, तो पहली किरण हम कैसे डालेंगे, मुख्य अक्ष के समांतर डालेंगे, जिसका परावर्तन हमारा कुछ मुख्य फोकस से होता हुआ जाएगा। दूसरी किरण हम मुख्य फोकस से डालेंगे, तो मुख्य फोकस से जब हम किरण डालेंगे तो उसका परावर्तन कुछ मुख्य अक्ष के समांतर ऐसे करके हो जाएगा। अब हमारे पास स्मार्ट बोर्ड तो है नहीं तो आपको पूरा एनिमेट करके दिखाते। तो अब देखो भाई, ये किरण हमारी कुछ इस टाइप से गई थी और ऐसे करके वापस आई थी, ये वाली कुछ ऐसे करके गई और ऐसे करके वापस आई। किरणों के बारे में वो कैसे करके चल रही हैं, कैसे करके रिटर्न हो रही हैं, ये सब चीज़ें भी हमने अपने एक वीडियो में बताई हुई है, आप जाकर वो देख सकते हैं। तो अब देखो, हमारी किरण, हमने बोला हुआ है कि प्रतिबिंब हमारा कब बनेगा, प्रतिबिंब हमारा तब बनेगा जब परावर्तन के बाद किरणें मिलती हैं, तो हमारा क्या बनता है, तो हमारी बनती है इमेज, मतलब कि तो हमारा क्या बनता है, प्रतिबिंब बनता है। इतनी बात हुई क्लियर। तो प्रतिबिंब हमें बनाना है तो परावर्तन के बाद किरणें मिलानी होंगी, और देखो भाई, परावर्तन के बाद इस बिंदु पर हमारी किरण मिल रही है, तो यहाँ पर हमारी क्या बन गई, इमेज बन गई। इतनी बात क्लियर। ठीक भाई, क्लियर ना हो तो आप हमसे कमेंट में बता देना, जब भी आप वीडियो देखें तो आप कमेंट में बता देना कि कौन सा पार्ट समझ में नहीं आया है। तो अब ये हमारा कुछ इस टाइप से इमेज का फॉर्मेशन हो गया है। तो अब हमारी कुछ वस्तु थी A B, तो इमेज हमारी जो बनेगी वो A डैश B डैश बनेगी। और ये किरणें तो आपको पता ही है। बाकी का हम अब कंडीशंस लिखेंगे। तो जो हमारे प्रतिबिंब की कंडीशन है वो क्या है, तो प्रतिबिंब हमारा बन रहा है C और F के बीच में। प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, C और F के बीच में। सेकेंड कंडीशन है, प्रतिबिंब हमारा कैसा बन रहा है, तो प्रतिबिंब देखो भाई, वस्तु ऐसी रखी है, प्रतिबिंब ऐसा बन रहा है, तो मतलब प्रतिबिंब बन रहा है हमारा उल्टा। और जब उल्टा बनेगा तो मतलब कैसा हो गया, वास्तविक हो गया। इसके बाद देखो भाई, वस्तु हमारी कुछ यहाँ से यहाँ इतनी बड़ी है और प्रतिबिंब हमारा इतना सा है, तो प्रतिबिंब कैसा हो गया, चौथी कंडीशन, प्रतिबिंब वस्तु से
छोटा प्रतिबिंब बनेगा। तो ये सब चीज़ें क्लियर हुई, ठीक है। तो प्रतिबिंब हमें बनाना था, इसके लिए हमने सबसे पहले किरण एक डाली मुख्य अक्ष के समांतर, दूसरी डाली मुख्य फोकस से, जिनका परावर्तन कराते हुए एक पॉइंट पर ये दोनों हमें मिलती हुई दिख गई। क्या वो एक्चुअल में मिल ही रही हैं। तो जहाँ पर वो मिली वहीं पर हमारा प्रतिबिंब बन गया। इसके बाद कुछ कंडीशंस आई, जो देखो हमें प्रतिबिंब बना। अगर वस्तु हम बीच में रखेंगे किन्हीं दो के, कोई भी दो पॉइंट हैं उनके बीच में रखेंगे, तो प्रतिबिंब हमारा हमेशा दो चीज़ों के बीच में, दो पॉइंटों के बीच में ही बनेगा। वो देखो बात प्रूव हुई। उसके बाद प्रतिबिंब उल्टा बना हुआ है, उल्टा है तो वास्तविक होगा ही होगा, देखो आपको दिख रहा है। और वस्तु से छोटा भी है, वो भी कंडीशन आपकी वेरी कर रही है। तो अगर ये आपको समझ आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें।